जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हमारे जीवन में मिस्टेक्स जो हमने पास्ट लाइफ से करी होती हैं और उसका असर हमारे जीवन में अब की बार क्या पड़ता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, इनके दशा के बारे में, ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे हमको ये भी पता चलता है, कई बार हम अपना चार्ट देखते हैं तो हमको कई व्यक्तियों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि भाई ऐसा क्या है जो इस दशा में हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा प्लैनेट जो है वो पत्रिका में अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको उसमें इतनी ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम हो रही है, या कोई प्लैनेट हमारी पत्रिका में क्यों इतना ख़राब बैठा हुआ है। उसका देखिए निकल के ये आता है, मतलब कि उस प्लैनेट से रिलेटेड हो सकता है हमने अपने जीवन में पास्ट लाइफ से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करी हो, कोई गलती करी हो, और जिसकी वजह से हमें उसका गिल्ट कह लीजिए या आप कह लीजिए कि हमको उसका पेबैक करना होता है, ये हमको उठाना पड़ता है। हम ये देखेंगे कैसे। देखिए हमारी ज्योतिष शास्त्र में जो है हमारी कुंडली के जो है 16 प्रकार के वर्ग बताए गए हैं हमारा कुंडली देखने के लिए, जिसमें से नवमांश कुंडली आती है, लगन कुंडली आती है, हमारी संतान को देखने के लिए कुंडली आती है, सप्तमांश, दशमांश आता है हमारे करियर के लिए। उसी तरीके से पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी एक चार्ट होता है, उसको कहते हैं D60 वर्ग। अब ये जो D60 वर्ग होता है इससे हमको अथाह चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन साथ में ही हमको ये भी पता चलता है कि हमारे द्वारा पास्ट लाइफ से किए गए क्या कृत्य थे, अच्छे या बुरे, वो एक अलग बात है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति कोई गलत ही कर्म करके आया है जीवन में। जो शुभ फल करके आया है उसका शुभ फल भी देखिए उनको प्राप्त होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि देखिए ये जो D60 वर्ग होता है ये बहुत माइन्यूट टाइम के लिए प्रोसेस में रहता है, इसीलिए इसकी गलत होने की संभावना, अगर आपका टाइम, बर्थ टाइम सही नहीं है तो कई बार इसमें बहुत जल्दी जो है वो त्रुटि हो जाती है। जो प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे होते हैं, अगर 2-3 मिनट के भी आपके बर्थ टाइम में ऊपर नीचे है तो आप ये याद रखिए कि D60 चार्ट आपका गड़बड़ा जाएगा। तो इससे हमको ये भी पता चल सकता है कि हमारा चार्ट सही है कि नहीं है। कई बार देखिए ये भी एक तरीका होता है ढूंढने का। मान लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी उसमें आपको बताता हूँ। देखिए D60 चार्ट में हमारी पत्रिका में D60 चार्ट जो वर्ग होता है षष्टियांशा, वहाँ पे 6th हाउस देखिए आप उसका। 6th हाउस में आपके कौन से प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है। अगर कोई प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड आपके जीवन में हो सकता है कोई मिस्टेक या गलती हुई हो, जिसकी वजह से वो प्लैनेट अब की बार लगन चार्ट में जहाँ पे भी बैठा हो उससे रिलेटेड आपको तकलीफ दे सकता है वो प्लैनेट। उदाहरण के तौर पे जैसे सूर्य नारायण। अब सूर्य देवता अगर D60 चार्ट में 6th हाउस में किसी के बैठे हुए हैं और लगन चार्ट में मान लीजिए वही सूर्य देवता 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि अब की बार हमारी मैरिज से रिलेटेड, हमारे विवाह से संबंधी हमको कई प्रकार की जीवन में प्रॉब्लम्स उठानी पड़ जाएं, और वो उसी प्लैनेट की वजह से, सूर्य देवता की वजह से। अच्छा, फिर ऐसा जब हो जाता है तो
उसके और भी साक्ष्य हमको अपने चार्ट में देखने को मिलते हैं, लगन कुंडली में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य देवता अगर 6th में वहाँ बैठे हुए हैं D60 चार्ट में, इसका मतलब उनसे रिलेटेड हमारे जीवन में कुछ अवश्य गड़बड़ हुआ है। हमने अपने फादर, अथॉरिटी, पावर, अपनी ईगो, उसकी वजह से हो सकता है किसी को जीवन में हर्ट ज़रूर किया होगा अपनी लाइफ में। अब वो हमारे चार्ट में मान लीजिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं। अब यहाँ से और भी एक चीज़ देखिए, 7th हाउस का लॉर्ड भी फिर ऐसी स्थिति में हो सकता है खराब बैठा हो किसी का। अच्छा, 7th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा होता है किसी का जो विवाह से संबंधित होता है, तो भाई नॉर्मली यही होता है कि हाँ, विवाह में कोई परेशानी आएगी, देरी आएगी, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा हो जाएगा कि भाई सेपरेशन की बात आ गई। लेकिन अगर यहाँ पे वो वाला प्लैनेट बैठा हुआ है जो कि D60 चार्ट में आपके 6th हाउस में बैठा है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे उदाहरण लिया सूर्य देवता का, अब अगर वो भी बैठे हुए हैं, तब भी तुरंत व्यक्ति को कनेक्ट कर लेना चाहिए कि विवाह के संबंध में शायद हमारे जीवन में इस तरीके का कोई घटना घटी हो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हमने कोई प्रताड़ित किया है, हमने बड़े अपने नियम थोपे हैं, हमने हमारा मान अभिमान आ गया है मैरिज में, उसकी वजह से बहुत प्रताड़ना किसी दूसरे व्यक्ति ने शायद अपने जीवन में उठाई हो, और इसलिए अब की बार हमारा विवाह से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो 7th हाउस का लॉर्ड भी खराब हो जाएगा, शुक्र महाराज भी अब की बार लगन चार्ट में वो भी वीक हो जाएंगे, तो सारे सिम्टम्स जो हैं फिर उस तरफ जाने लग जाएंगे। तो ये पावर होती है कि अगर हमारी पत्रिका में 6th हाउस में सूर्य बैठे हैं, जो हम लोगों ने उदाहरण लिया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब उसी तरीके से सूर्य देवता मान लीजिए किसी की पत्रिका में बैठे हुए हैं 4th हाउस में, तो भाई मदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम या घर में परेशानियाँ, वो काफ़ी चीज़ें इस तरीके की फिर वो शो करेंगे। तो अगर आपके D60 चार्ट में 6th हाउस में सन बैठे हुए हैं और अब की बार वो आपके लगन चार्ट में जहाँ पे भी बैठे होंगे उस घर से संबंधित आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसमें एक दूसरी बात भी है। दूसरी बात क्या है कि हो सकता है जो ये सन 6th हाउस में आपके D60 चार्ट में बैठे हों, वहाँ पे वो शुभ अवस्था में हो। क्यों? क्योंकि एक तो मेलेफिक प्लैनेट जितने भी होते हैं, ये क्योंकि सूर्य देवता को क्रूल प्लैनेट माना जाता है, इनको मेलेफिक नहीं माना जाता है। इनका ऑरा जो है वो क्रूल है, क्रूर है थोड़ा सा, लेकिन इनको मेलेफिक नहीं माना जाता है प्लैनेट। तो अगर ये 6th हाउस के आपकी पत्रिका में वहाँ D60 में बैठे हुए हैं सूर्य देवता, और अब की बार चार्ट और अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, भाई उन्हीं का घर हो, एग्जॉल्टेड हो, पता चला, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके अब की बार लगन चार्ट में जहाँ पे भी बैठे हों तो उसके लिए आपकी सत्यानाशी ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, शुभ फल भी आपको प्रदान करेंगे, वो ये भी बताता है आपको। तो D60 वर्ग में सूर्य देवता 6ठे स्थान पे कैसी पोजीशन में बैठे हुए हैं ये देखना भी ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट साथ में इसके मैं आपको और बता दूं, जो कि सारे दूसरे प्लैनेट्स की जो बात करूँगा उनके ऊपर भी लागू होगा। अब जैसे ये सूर्य देवता आपके 6th हाउस में D60 में बैठे हैं और लगन चार्ट में अब की बार खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, अब की बार अगर खराब है स्थिति में, तब आप पक्का यकीन मान लीजिए कि हाँ ये खराबी देंगे ही देंगे। सूर्य से रिलेटेड ही हमने काफ़ी गलत काम किए हैं अपने जीवन में, जिसका अब की बार हमको भुगतान करना ही पड़ेगा। मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में सूर्य किसी ग्रहण दोष में इन्वॉल्व हैं, नीच के हैं, जैसे मैंने आपको भी उदाहरण दिया था, इस 7th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन 7th हाउस में बैठे हैं नीच के, 7th हाउस में बैठे हैं शनि महाराज के साथ, 7th हाउस में बैठे हैं राहु महाराज के साथ, दूसरे किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठे हैं।
तब हमको ये समझ में और आ जाता है कि अब की बार हमारे लिए ये बहुत परेशानी खड़ी करेंगे जीवन में। और अगर वो हमारे चार्ट में अब की बार के आत्मा कारक बन जाते हैं, हमारे सोल लेवल के प्लैनेट बन जाते हैं, तब हमको अपने जीवन में ये महत्ता, बड़प्पन, ईगो, अपनी कई प्रकार के जीवन में हमारे भाव होते हैं ना कि नहीं हमको बड़ा विस्तार, हमको बहुत बड़ा बनना है। सूर्य देवता अगर हमारे आत्मा कारक बनते हैं और दूसरी तरफ वो D60 चार्ट में 6th हाउस में बैठे हुए हैं और अब की बार हमारी लगन कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और वो हमारे आत्मा कारक बन गए हैं, तब आप यकीन मानिए फिर सूर्य देवता के लिए आपको बहुत पेबैक करना पड़ेगा। लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, उसके लिए त्वरित उपाय करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और इसमें कई बार हमको उपायों के साथ उपाय नहीं, सिर्फ हमको अपनी उस प्लैनेट के प्रति सोच बदलनी पड़ती है। हमको उस प्लैनेट के जो कारक तत्व हैं, जो उसके अच्छे गुण हैं, वो अपनाने पड़ते हैं। अब पता चला सूर्य देवता D60 में 6th हाउस में बैठे हुए हैं और अब की बार हमारी पत्रिका में वो जहाँ पे भी बैठे हैं, हम अपने पिता का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं, एल्डर्स का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं, और मुश्किलें हमारे लिए बढ़ती चली जाएंगी जीवन में। इस बात को याद रखिएगा। चंद्र देवता अगर आपके D60 चार्ट में 6th हाउस में बैठे हुए हैं, ये खराब पोजीशन वैसे भी मानी जाती है, क्योंकि 6th हाउस में चंद्रमा जो है वो उत्तम नहीं माने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जीवन में किसी को इमोशनली हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया, प्रताड़ना दी है, किसी की भावनाओं के साथ हम लोगों ने खेला है, इमोशनली हर्ट किया है। हमने किसी के इमोशंस के बारे में सोचा नहीं है, देखा नहीं है, हमने अपनी चलाई है, अपना मन चलाया है और हमने काफ़ी लोगों को दुख पहुंचाया है। जैसे कहते हैं ना, पीड़ा होती है अगर किसी को, हमने किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि उसके जीवन में बहुत घनघोर पीड़ा उसको उठानी पड़ी हो। अब चंद्रमा अगर D60 चार्ट में 6th हाउस में सुसज्जित नहीं है, सुसज्जित का मतलब कि भाई अपनी राशि का ना बैठा हो, उच्च का ना बैठा हो, तब देखिए एक अलग स्थिति बन के आती है। तब ये बताता है कि आपने सेवा का कार्य किया है, चंद्रमा से रिलेटेड आपने लोगों के इमोशनली उनको हेल्प करी है बहुत ज़्यादा, आप ऐसा कह सकते हैं। और अब वो लगन चार्ट में जहाँ पे भी बैठेगा चंद्रमा, वो आपको और विस्तार से बता देगा कि भाई अब की बार के जीवन में इस चंद्रमा की वजह से आपके साथ क्या बर्ताव या क्या होने वाला है। मालूम पड़ा सारा जीवन हमको सुख, चैन, शांति ही नहीं प्राप्त हुई। अब की बार लगन कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है, 8वें में है, 6ठे में है, 12वें में है, या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है। इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन के हमारे चार्ट का, जैसे कि लगन का स्वामी बन जाए अब की बार और नीच का हो जाए। लगन का स्वामी बनने के बाद मालूम पड़ा वो राहु, केतु, शनि ऐसे प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, मंगल के साथ, उसको मेलेफिक प्लैनेट्स देख रहे हो, खराब घरों में बैठा हो, तो उन घरों से रिलेटेड, अपने कारक तत्वों से रिलेटेड, उसके चंद्रमा के कारक तत्व क्या हैं भाई? मदर, प्रॉपर्टी, हमारी हैप्पीनेस, सुख, पीस ऑफ माइंड, डेली की दिनचर्या, वो सारी की सारी ध्वंस हो जाती है। अब अगर वो हमारी पत्रिका में जिस घर का लॉर्ड होगा, अब की बार उस घर से रिलेटेड भी हमको प्रॉब्लम देगा। 7th हाउस का लॉर्ड है तो विवाह से संबंधित हमको परेशानी दे सकता है। 4th हाउस का लॉर्ड है और ख़राब स्थिति में अब बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमको प्रॉपर्टी, घर, एजुकेशन, माताजी, इन सबसे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम दे सकता है। लगन से रिलेटेड है तो हमको हेल्थ की प्रॉब्लम्स, हमारी पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन को खड़ा करने की प्रॉब्लम, इंडिविजुअलिटी की प्रॉब्लम हमको जीवन भर दे सकता है। हम कई प्रकार के डिप्रेशन से जीवन में गुजर सकते हैं, एक के बाद एक तकलीफ़ें हमारी लगी रह सकती हैं। अब हमको पता चलता है कि D60 चार्ट में तो चंद्रमा महाराज 6ठे में बैठे हैं, हम किसी का
आहत करके आए हैं या दिल दुखा के आए हैं, हमने उनकी भावनाओं को नहीं समझा। अच्छा, आप ये कहें किसकी भावनाओं को नहीं समझा है? हमने कौन से ऐसे 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, चाहे सूर्य देवता हो चाहे चंद्रमा हो, वो क्या और शो करते हैं? देखिए, फिर उसका एक डिटेल एस्पेक्ट होता है। वो प्लैनेट D60 चार्ट में किस घर का स्वामी है, कौन कौन प्लैनेट और उसको देख रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, उन सारी चीज़ों से पता चलता है। तो ये एक डिटेल स्टडी होती है फिर बाद में। लेकिन हम आपको इतना बता रहे हैं जिससे कि आप समझ जाएं कि कई चीज़ें या कई घटनाएं आपके जीवन में जो घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं, और किसी दशा में वो क्यों ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपके लाइफ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ के कई बार अब की बार वो प्लैनेट आपकी पत्रिका में सही भी बैठा है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे अरे अब इसकी दशा में तो हमारा सारा बंटाधार हो गया, या इसके जो कारक तत्व हैं, जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, वही हमें नहीं प्राप्त हुई। अब जैसे कि बृहस्पति महाराज आपके D60 चार्ट में पता चला 6th हाउस में बैठे हुए हैं। अब ज्ञान, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, ब्राह्मण, मंदिर, मठ या जो भी आपका रिलीजन है उनसे रिलेटेड आपने गलत काम किए हैं। अब बृहस्पति क्योंकि बच्चों का भी कारक है, बृहस्पति क्योंकि स्त्रियों के लिए हस्बैंड का भी कारक है, तो उनसे रिलेटेड भी उन्होंने शायद गलत काम किए हो सकते हैं। अब उसका फल, उसका भुगतान अब की बार हमको मिल सकता है। बृहस्पति महाराज हमारे चार्ट में कहाँ बैठे हुए हैं, किस स्थिति में बैठे हुए हैं। हमको हो सकता है शादी में प्रॉब्लम आ रही हो, हम कह रहे हैं कि भाई हमारी पत्रिका में तो 7वें स्थान में बृहस्पति महाराज बैठे हैं, फिर भी हमको मैरिज ही नहीं हो पा रही है, हमारी 7th हाउस में जुपिटर ठीक बैठे हुए हैं, फिर भी वो प्रॉब्लम आ रही है हमको। तो इससे हमको पता चलता है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर D60 चार्ट में बृहस्पति महाराज 6th में बैठे हैं और लगन आपका है वृश्चिक 6th हाउस में, वहाँ पे भी जुपिटर आपके बैठ गए, लगन कुंडली में भी अब की बार 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो कई बार धन से संबंधित, संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित आपको प्रॉब्लम जीवन में आ सकती है। स्त्रियों के लिए विवाह से संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकती है। फैमिली में विघटन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक लगन के लिए अब की बार वो 2nd हाउस के लॉर्ड बनेंगे, अब की बार वो 5th हाउस के लॉर्ड बनेंगे, तो उससे रिलेटेड फिर वो गलती कर सकते हैं। संतान से रिलेटेड पता चला अब की बार भी किसी प्रकार का एबॉर्शन करा रहे हैं, संतान से रिलेटेड उनको हेल्थ की प्रॉब्लम, उनके करियर की प्रॉब्लम या जूझना पड़ सकता है किसी भी प्रकार से। लेकिन अब आपको ये समझ आ सकता है कि बृहस्पति हमारी पत्रिका में D60 चार्ट में 6th हाउस में बैठे हुए हैं, इसीलिए ये जो क्रियाकलाप हैं वो ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। अब लियो लगन है किसी का, सिंह लगन, वहाँ पे पता चला 6th हाउस में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी वो 5म स्थान के स्वामी होते हैं लियो लगन के लिए, सिंह लगन के लिए 8वें स्थान के स्वामी होते हैं। कई बार आप मान के चलिए कि हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शिक्षा में प्रॉब्लम आ रही हैं, आपको जीवन में धन संबंधित बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो D60 चार्ट में आप देखिए बृहस्पति आपके 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं, तो उनका उपाय करिए। जो जिस तरीके के वो प्लैनेट हैं उस तरीके से अपने जीवन में दिनचर्या अपनाने की कोशिश करिए, धर्म अपनाने की कोशिश करिए, संयम अपनाने की कोशिश करिए हर प्रकार का। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक ये प्लैनेट आपको पूर्ण रूप से शुभ फल नहीं प्रदान करेगा। और अगर आपके चार्ट में अब की बार जैसे मैंने बताया आत्मा कारक, दारा कारक, 7th हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड, जिस घर का लॉर्ड भी बनेगा उस घर से संबंधित आपको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकती हैं। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। आपकी पत्रिका में D60 चार्ट में मंगल महाराज 6ठे में बैठे हुए हैं वहाँ पे। अब ये भी पॉइंट है कि मंगल से रिलेटेड हमने कोई ना कोई उपद्रव अपने पूर्व जन्म में, जो हमको मनुष्य जन्म मिला होगा पूर्व में, उससे हमने कोई बहुत गलत काम किया। मंगल क्यों? क्योंकि देखिए
हर प्रकार के लड़ाई झगड़े से जोड़ा जाता है, क्रोध से जोड़ा जाता है, एग्रेसिवनेस से जोड़ा जाता है, चोरी से जोड़ा जाता है, लड़ाई झगड़े से जोड़ा जाता है, अब्यूज से जोड़ा जाता है, बहुत ही ज़्यादा नृशंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है ये मंगल अगर अपने पे आए तो। अब अगर ये D60 चार्ट में 6th हाउस में बैठा हुआ है और अब की बार आपकी पत्रिका में मान लीजिए 7th हाउस में बैठा हुआ है, आप समझ सकते हैं अब क्लियरली कि ये दूसरे लोगों की पत्रिका में मंगल 7th हाउस में बैठा होगा और उन लोगों की पत्रिका में मंगल 7th हाउस में बैठा होगा जिनके D60 में ये 6th हाउस में है। इसका मतलब आपको ये भी बताता है कि ये आपने किसी प्रकार से लाइफ पार्टनर के साथ ही बहुत वायलेंस करी थी, लड़ाई झगड़े किए थे, बहुत ज़्यादा क्रोध की अधिकता थी, पूर्व जन्म से रिलेटेड वो आपको ये बता रहा है। ये प्लैनेट वो भी बताता है अब की बार जहाँ पे भी बैठा होगा लगन कुंडली में आपके, वो ये भी बताएगा कि कौन से एरिया में आपने ज़्यादा गड़बड़ करी है, वो अब की बार लगन में आपको बता देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि D60 चार्ट में चंद्रमा आपका मान लीजिए कि 6th हाउस में बैठा हुआ है और अब की बार वो बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में 5th हाउस में। तो ये भी आप मान सकते हैं कि देखिए हमने अपने संतान से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित हमने किसी का बहुत भारी दुख जो है वो किया है, हमने उनके इमोशंस बहुत हर्ट किए हैं। जो हमारे कोई मित्र हों, कोई संगी साथी हों, साथ में लोग जो हमारे काम करते हैं, हमारी संतान जो है अगर अब की बार 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो, और उनसे रिलेटेड हमने हो सकता है काफ़ी उनको इमोशनली हर्ट किया हो। अब इमोशनली हर्ट में ये भी आता है कि आपकी पत्रिका में चंद्रमा 6th में बैठा है और अब की बार 5th में आके बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं कि हम तो ऐसे व्यक्ति ही नहीं है जो हम किसी प्रकार का बुरा उनके साथ बर्ताव करें। तो हो सकता है आपने अबॉर्शन कराए हों, सब 5th हाउस से रिलेटेड वो भी आपको शो करता है, उसकी वजह से आपको ये प्रताड़ना मिल रही हो कई बार कई तरीकों की। तो उसी तरीके से D60 चार्ट में जब मंगल महाराज 6th हाउस में बैठे हैं और अगर वहाँ पे वो सही अवस्था में नहीं है और अगर अब इस मंगल के साथ और प्लैनेट्स भी इन्वॉल्व हैं D60 में, तब आप याद रखिए कि ये चीज़ें घातक हो जाती हैं। और जैसे मैंने आपको D60 चार्ट में मैं बता रहा हूँ कि अगर सूर्य बैठे हों या चंद्रमा बैठे हों या मैंने आपको बताया बृहस्पति बैठे हों, अब मालूम पड़ा वहाँ 3-4 प्लैनेट बैठे हुए हैं D60 चार्ट में आपके 6th हाउस में, तब आप समझ सकते हैं कि अब की बार क्या होने वाला है और अब की बार उनमें से जो प्लैनेट आपकी पत्रिका में सबसे ज़्यादा डाउन होगा, खराब होगा, उतनी भारी मात्रा में आपको वो प्रॉब्लम दे सकता है अगर आप उसके समुचित उपाय नहीं करेंगे, उस प्लैनेट के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्षमा याचना नहीं मांग लेते हैं, वो प्लैनेट आपको छोड़ेगा नहीं। अब उसी तरीके से मंगल बैठा हुआ है 6th हाउस में, अब पता चला अब की बार वो 7th हाउस में बैठा है, मैरिज में किसी प्रकार का हमको शुभ फल मिला ही नहीं किसी चीज़ में, और उसमें और भी हज़ारों तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, 7th हाउस से ही रिलेटेड आ जाती, चाहे बिजनेस है, बाहर की दुनिया में हमारा बर्ताव है, सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होके आ जाती हैं। 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ है और D60 में बैठा है वो 6th में, बताता है घर के प्रति आप बहुत ही जो हैं वो बेकार रहे हैं, बहुत आपने अपनी चलाई है, वहाँ लड़ाई झगड़े किए हैं, क्रोध किया है, घर के लोग आपसे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अब की बार मंगल वो 4th हाउस में बैठा है, वो इंडिकेट कर रहा है आपको कि ये वाले सारे कार्य अब की बार अगर जीवन में करते हैं तो सत्यानाशी पूरी आप संभव मान के चलिए। हर प्रकार से कई बार प्रॉब्लम होगी अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से, क्रोध को आपको त्यागना पड़ेगा, ये बिल्कुल आवश्यक है। अपने जीवन को किस प्रकार से आपको मोल्ड करना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आपके अब मंगल आप जानते हैं कि किस प्रकार का प्लैनेट है, वो हर प्रकार का हिंसा, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, वैमनस्यता, ईर्ष्या, हर प्रकार की चीज़ें उसमें फिर जुड़ जाती हैं हर एक चीज़ को लेके। वैसे ईर्ष्या के लिए बुध होता है मेन। अब हम लोग बुध की ही बात कर लेते हैं। बुध आपकी पत्रिका में D60 में 6th हाउस में वहाँ पे बैठा हुआ है, तो अवश्य
हमने जीवन में अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा ही देखा है कि भाई हम अपना बना लें, हमारी क्या डिज़ायर्स थी, हमारा क्या ग्रीड था, हमने अपना बहुत सोचा है, हमने लोगों के साथ भाषा में बहुत दुरुपयोग किया है, हमने अपनी भाषा को, हम गलत उनके साथ बोले हैं, गलत बर्ताव हमने किया है, हमने हर व्यक्ति को जो है जैसे एक ही लाठी से हाँक दिया है, कठिन बोला है, कठोर बोला है, ऐसा बोला है जिससे कि व्यक्ति को ये लगे कि भाई ये अपनी पैसे के लिए ही सिर्फ काम करते हैं। बुध देखिए राजसिक प्लैनेट है, वो हमेशा अपने व्यापार और पैसे की सोचेगा। हम किसी ऐसे पद पे हों जहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से कह दिया हो कि भैया हमको ये चीज़ चाहिए, आप जानिए, आपका काम जाने। अब दूसरे व्यक्ति को ये शब्द जो आपने कहे हैं वो शायद बहुत कठोर जान पड़े हों। आप उस सीट पे, उस पोजीशन पे थे जहाँ पे आप मदद कर सकते थे, जहाँ पे आप किसी प्रकार का उनकी सहायता कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने पहले अपने सेल्फ इंटरेस्ट को दिया है, उसके बाद आपने वो कार्य करने के लिए उनसे कहा है। ये उनके लिए बहुत बड़ा आघात लगा है, या आप लोगों से बोलते ही गलत थे, आपकी भाषा ही सदैव गलत थी जीवन में। क्योंकि बुद्ध देखिए हर प्रकार के थॉट प्रोसेस, हमारे कॉन्शियसनेस, हमारी समझदारी, हमारा ज्ञान, हमारी पढ़ाई लिखाई, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, भाषा से रिलेटेड होता है। हम कैसे दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हम कैसे उनके साथ मिलते जुलते हैं, वो ये बताता है। और फिर एक नंबर का वो कनिंग और चालाक है। आपने क्या चालाकी दिखाई है लोगों के साथ, आपने क्या अपने सेल्फ इंटरेस्ट जो हैं निकाले हैं बुद्ध से रिलेटेड, बुद्ध के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा आपने लोगों को खराब किया है, किसी को कौन किया है, किसी का पैसा ऐंठ लिया है अपने भाषा के द्वारा। बुद्ध आपकी पत्रिका में, लगन कुंडली में अब की बार फिर वो उपद्रव मचाएंगे। अब वो आपकी पत्रिका में जिस घर के भी लॉर्ड बनेंगे और खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, नीच के हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, इनके प्रभावों में हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, आप यकीन मान के चलिए हर प्रकार की एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी, दिमाग में प्रॉब्लम, समझदारी में, ज्ञान में, पढ़ाई लिखाई में, बातचीत करने में प्रॉब्लम। कई बार लोग कंसल्टेशंस के दौरान पूछते हैं कि भाई गुरुजी ये जो है बात करने में हम हिचकिचाते हैं, हम बोल ही नहीं पाते हैं अपने जीवन में, हमारा सब खराब हो जाता है लाइफ में, हम कुछ कह ही नहीं पाते हैं सामने वाले को, वो हमारा अनड्यू एडवांटेज ले लेता है। उसका कारण एक ये भी हो सकता है। और अभी आप ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है D60 का। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्रिका में आप कहें कि D60 चार्ट में तो हमारी पत्रिका में बुद्ध जो है वहाँ पे वो इतने खराब नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमको ये वाली प्रॉब्लम तो आ ही रही है गुरुजी। तब D60 में भी देखना पड़ेगा कि बुद्ध महाराज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वो कहाँ बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, उससे रिलेटेड आपने क्या किया है। तो D60 चार्ट में वो ये भी बताता है। आवश्यक नहीं है कि सिर्फ 6th हाउस तक ही वो बैठे हों। देखिए 6th हाउस तो एक, जैसे कहते हैं ये पैरामीटर है, अगर वहाँ बैठे हैं तब तो आपने वो कार्य किया ही, आपको देखना है, उसका खमियाजा आपको उठाना ही उठाना है। लेकिन हो सकता है D60 चार्ट में वो कहीं और भी बैठे हों, मालूम पड़ा अष्टम में ही बैठे हों, उसका एक दूसरी ही कहानी है अष्टम की। D60 चार्ट में जो अष्टम में प्लैनेट्स बैठे होते हैं उनकी बिल्कुल विपरीत कहानी है, उसके ऊपर अवश्य एक वीडियो बनाऊंगा। वहाँ बैठा हो तो आप ये कहेंगे गुरुजी तो कह रहे हैं वो 6th हाउस में तो हमारा बुद्ध है नहीं, वो तो अष्टम में है, या वो द्वादश में है हमारी पत्रिका में, या वो 4th में बैठा हुआ है। तब भी देखिए वो आपको ये दे सकता है कि 4th हाउस में बैठा हुआ पता चले नीच का है, राहु केतु के साथ फंसा हुआ है, कौन सी राशि का बैठा हुआ है जहाँ पे, और वो कौन सा लगन है, उससे रिलेटेड देखिए वो। क्योंकि 4th हाउस जो है वो बुद्ध का मरण कारक अवस्था होती है, 7th हाउस जो है बुद्ध की मरण कारक अवस्था होती है। D60 में वो वहाँ पे भी बैठा है, वो एक अलग तरीके की लाइफ स्टोरी बता रहा है बुद्ध को लेके। और अब की बार आपकी पत्रिका में बुद्ध हो गया खराब, मालूम पड़ा नीच का है, इन प्लैनेट्स के साथ बैठा है, और जिस घर से रिलेटेड है मालूम पड़ा उसी में प्रॉब्लम दे रहा है। 4th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड होके खराब हो गया।
आपका दारा कारक बन गया, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट बन गया, तो पता चला हर प्रकार की आपको इश्यूज दे सकता है, नौकरी से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड। तब सारी चीज़ों को कंबाइंड कर लीजिए, क्योंकि बुध जिन जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है फिर सारी चीज़ें एक्शन में आ जाएंगी। हमारा व्यापार ही कोई नहीं चलता, बुध हमारी पत्रिका में खराब बैठे हुए हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ही हमारी मिट्टियाँ मेट किए दे रहे हैं। और D60 चार्ट में ये बुध महाराज अलग कहानी आपको बता रहे हैं, आपको समझ आ जाता है, हमको त्वरित रूप से उससे रिलेटेड हमको उपाय करने पड़ जाते हैं। अब वो कौन सी राशि में D60 में बैठा है वो भी देखिए बहुत ज़्यादा फर्क डालता है बुध। क्यों? अगर वो मान लीजिए D60 में कर्क राशि में बैठा हुआ है, तुरंत हमको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो वाटरी राशिज होती हैं, कर्क है, स्कॉर्पियो है या पाइसेस राशि है, इनमें अगर बैठा हुआ है तो हमने किसी को ऐसे प्रताड़ना भरे शब्द कहे हैं अपने जीवन में, उनके साथ अपना बिहेव ऐसा हमने रखा है कि वो बहुत आहत हुए हैं। तो हम बुध जो है वो उसी तरीके की बात करेगा वहाँ जब वाटर साइन में बैठेगा, तो वो उस तरीके की कहानी देखिए जाके बताता है। कई चीज़ें इस तरीके की हैं। अगर वो वहाँ पे बैठा हुआ है, मान लीजिए ये वृष राशि में, मकर राशि में, ये सब वहाँ की जो हैं क्या नाम लेते हैं, ये अर्थ साइन हैं, आप इनको अर्थ साइन कहते हैं, पृथ्वी तत्व साइन हैं ये। अब हो सकता है सेल्फ इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत आ जाता है व्यक्ति का, इन साइन में मटीरियलिटी बहुत आ जाती है। मटीरियलिटी की वजह से आपने किसी के साथ बहुत गलत काम किया है, बुध से रिलेटेड, उनके साथ व्यापार में गलत कर दिया, अब की बार उसका आपको खमियाजा उठाना पड़ सकता है। बुध महाराज अगर आपके चार्ट में खराब बैठे हुए हैं, और जिन घरों के स्वामी होंगे उनसे रिलेटेड देखिए आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, नर्वसनेस है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स बुध के अंडर फिर आ जाती हैं। अब सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं 6th हाउस में, D60 चार्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, धीरज, आपका एक परसिस्टेंट जो कहा जाता है, करियर, कर्म हमारे जितने भी हैं सैटर्न उनसे रिलेटेड हैं। आपने वो सारे कामों में बहुत गलत काम किए हैं। अगर D60 चार्ट में 6th हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके कर्म ही सही नहीं थे, कई चीज़ों को लेके वो हो सकता है। वो कौन सी राशि है, वो कौन सा लगन है, वो D60 चार्ट में किन घरों के स्वामी थे, तब वो 6th हाउस में वहाँ बैठे हैं, आपने उन चीज़ों से रिलेटेड सही कर्म नहीं किए हैं। और अब की बार सैटर्न महाराज हमारी पत्रिका में जिस घर में बैठे होंगे, 9th हाउस में बैठे हुए, हमने अपने पिता के साथ, गुरुओं के साथ, हमारे धर्म के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ, सजगता के साथ, आप ये कह सकते हैं धर्म के साथ, लर्निंग के साथ, ज्ञान के साथ हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। अब की बार वो 9th हाउस में बैठे हैं, रोक देंगे, कई चीज़ों को जाम कर देंगे। आपके पिता से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, भाग्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके काम ही नहीं बन रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। 9th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं, आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करवा डाली जीवन भर में, आधा जीवन निकाल दिया, हमको किसी प्रकार का फल ही नहीं दे रहे हैं। वहाँ D60 चार्ट में वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं शनि महाराज। अब जिस घर में भी अब की बार आगे बैठेंगे, 4th हाउस में बैठे हैं, अब की बार आपके चार्ट में हो सकता है माता के साथ, घर वालों के साथ, परिवार में आपने उचित कर्म नहीं किए हैं जो आपको करने चाहिए थे। अब D60 में वो बैठे हुए हैं 6th में, अब की बार वो यहाँ पे आके बैठ गए तो मालूम पड़ा आपको उन सारी चीज़ों से रिलेटेड फिर हैवी कर्मा उठाना पड़ जाएगा, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ जाएंगी। और अब की बार भी भागते हैं तो फिर वो और मैनीफोल्ड टाइम आके कई बार हमको मिलता रहता है, वो सर्कल नहीं टूटता है फिर। अब ये शनि महाराज जो D60 चार्ट है, वहाँ 6th हाउस में कहीं राहु केतु के साथ तो नहीं बैठे हैं या किसी और मैलिफिक प्लैनेट के साथ तो नहीं बैठे हैं, तब ये स्थिति और भयानक हो जाती है और ख़राब हो जाती है। और अब की बार फिर हमको बहुत उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमको ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स, हमको हमारे साथ काम करने वालों की प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, आमदनी में प्रॉब्लम, पैसे में प्रॉब्लम,
कई तरीके की प्रॉब्लम्स हमको जीवन में आने लग जाती हैं। हमारी मैरिज भी देखिए गड़बड़ा जाती है, ये बात को याद रखिएगा। हमारा पूरे का पूरा इंडिविजुअलिटी की सत्यानाश करके रख देंगे सैटर्न महाराज, अगर वो 6th हाउस में बैठे हैं। और अब की बार आप ये कहें कि वो 4th में बैठे हैं, तो गुरुजी पंडित जी ये इंडिविजुअलिटी को क्यों नाश कर देंगे? कर देंगे, क्योंकि ये मत भूलिएगा हर प्लैनेट का एक उच्च घर होता है और एक नीच का घर होता है। अगर वो आपका प्लैनेट D60 में 6th हाउस में बैठा हुआ है तो वो अपने उच्च के घरों को और अपना जो नीच का घर होता है उसको, उन दोनों को खराब कर देगा। वो बात याद रखिएगा हमारी। जैसे कि शनि महाराज मेष में नीच के होते हैं और तुला में उच्च के होते हैं। अब चाहे वो आपके बैठे हों 5th हाउस में, लेकिन फिर भी वो आपको इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे ही देंगे, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम दे ही देंगे, अगर वो D60 में 6th हाउस में बैठे हुए हैं। इस बात को याद रखिएगा। और ऐसा हर प्लैनेट के साथ आप लगा के देख सकते हैं अपने चार्ट में। अब अगर आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं 6th हाउस में, हमको पता है कि हमने जो है शुक्र महाराज किन चीज़ों से रिलेटेड है भाई? हमारे प्रेम से, हमारी रिलेशनशिप से, हमारी डिज़ायर्स से रिलेटेड हैं वो। अब 6th हाउस में बैठे हैं, बट नेचुरल है कि हमने किसी लव, प्रेम, मैरिज, शादी, विवाह, रिलेशनशिप्स, स्त्री, इनके साथ कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं। इंडल्जेंसेस आप कह सकते हैं, कई प्रकार की ऐसी आदतें हमने पता नहीं क्या कर डाला है, जो 6th हाउस में हमारे D60 में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। अब की बार हमको उन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। वो अपने से रिलेटेड प्लैनेट बीमारी भी दे सकता है। देखिए अगर वो जुपिटर है तो लिवर, स्टमक, इन तरीके की प्रॉब्लम दे देगा, ट्यूमर्स दे देगा, बड़ी प्रॉब्लम दे देगा। ये मत सोचिएगा कि वो 4th हाउस में बैठा हुआ है बृहस्पति हमारी पत्रिका में, वो मैसिव हार्ट अटैक दे देगा आपको। अगर वो उस स्थिति में वहाँ बैठा है, व्यक्ति कहेगा या तो 4th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर है, तो वो देता एकदम से मैसिव हार्ट अटैक ही है। वो चाहे वो 10th में बैठा हो तो वो 4th को देख रहा होगा, आपकी बार आपके वहाँ वो सत्यानाश कर देगा उस तरीके का। अगर D60 में वो सही नहीं बैठा है, या अभी तो हम लोग 6th हाउस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं D60 के, बाकी तो और भी बहुत सारी कॉम्बिनेशन देखिए बन के आती हैं वहाँ पे। अब उसी तरीके से वीनस है तो कई प्रकार की किडनी की, कई प्रकार की हमको जो है वो यूरिन संबंधित प्रॉब्लम है, डायबिटीज संबंधित प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्त्रियों से रिलेटेड उनको अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये वीनस उन सारी चीज़ों को भी अफेक्ट करेगा ही करेगा, ये मैं बता दूं आपको। और मैरिज, लव, इन सारी चीज़ों, रिलेशनशिप्स को लेके भी अब की बार बंटाधार करेगा। आप यूँ कह सकते हैं फैमिली में यहाँ विघटन करा देता है, मैरिज में प्रॉब्लम देता है हमको कई बार जीवन में जो है कई प्रकार की बीमारियाँ लगी रहती हैं, हमारा डेली रूटीन जीवन में गड़बड़ा जाता है, हमारा सुख शांति नींद चली जाती है। आप ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लॉसेस बहुत होते हैं। शुक्र अगर हमारी पत्रिका में D60 चार्ट में 6th हाउस में बैठा है तो अब की बार हमको पता चलेगा लॉस ही बहुत होते हैं। दूसरे लोग कोई काम करते हैं तो उनको नहीं हो रहा है, हमें हमेशा लॉस हो जाता है किसी चीज़ को लेके। शुक्र अगर D60 में बैठा है 6th हाउस में, उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और अब की बार जिन घरों का स्वामी बना हुआ है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। अब की बार चार्ट में अगर वो बुरी स्थिति में बैठा हुआ है ज़्यादा, तो अब की बार याद रखिए कि वो आपको हैवी बेल्टिंग प्रदान कर सकता है अपनी चीज़ों को लेके। इसमें ये भी पॉइंट आप इंक्लूड करेंगे सारे प्लैनेट्स के लिए कि वो कौन सा 0 डिग्री पे आ रहा है। अब ऐसा शुक्र आपके चार्ट में आप कहें गुरुजी हमारी पत्रिका में बैठा तो वो 6th हाउस में हुआ है D60 में, लेकिन उच्च का है अब की बार हमारे में। ये भी देख लीजिए उच्च का है तो वो कहीं केतु राहु के साथ ना बैठा हो, लोअर डिग्रीज में ना हो, 0 डिग्री, 29 डिग्री, तब भी वो मान के चलिए वो बड़ा पे बैक लेके आया है आपके साथ उसको देख के। तो उससे रिलेटेड कम से कम अब की बार तो अपने जीवन की आदतें सुधार लीजिएगा या सुधारने की कोशिश करने की तरफ बढ़िएगा।
सही तरीके का प्रेम, सही तरीके के रिलेशनशिप्स, सही तरीके की इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं ना पाल लीजिएगा जो कि बताने योग्य नहीं होती हैं किसी को। मेरा कहने का अर्थ ये, किसी प्रकार के गलत संबंधों से बचिएगा, नहीं तो वही काम करते हुए आए और उन्हीं में लगे रहेंगे हमेशा। ज़्यादा अत्यधिक मटीरियल चीज़ों की तरफ भागना वो भी मत करिएगा, अगर शुक्र आपकी पत्रिका में ऐसा बनता है तो। अब D60 चार्ट में आपके राहु महाराज बैठे हुए हैं तो वो भी कई प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, लिटिगेशंस, डिसीज, एनिमिटी। अब की बार आपको पता चलेगा कि अगर आपके D60 में राहु बैठे थे 6th में, अब वो जिस घर में भी बैठे हुए हैं, जिन घरों के साथ इन्वॉल्व हैं उनसे आपकी कोई ज़बरदस्ती की दुश्मनी चली आ रही है जैसे, या कोई आपको हेल्थ के इश्यूज चले आ रहे हैं, या आपकी बार उस घर से रिलेटेड आपको कोई पावर है ही नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि D60 चार्ट में अगर 6th हाउस में राहु बैठा है, इसका मतलब आपने मिसयूज ऑफ पावर किया, फ़ायदा उठाया है आपने अथॉरिटी का, पोजीशन का, जिस भी चीज़ का। अब की बार जहाँ पे बैठेंगे वहाँ से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, लिटिगेशंस, लड़ाई झगड़ा, एनिमिटी, वो उस चीज़ में कोई पावर का होना ही नहीं, वो सारी चीज़ें आपको अब की बार महसूस होंगी। और राहु जिस घर में अब की बार बैठा होगा उस घर से रिलेटेड आपको वो काफ़ी प्रताड़ित कर सकता है। और अब की बार अगर कहीं वो 8वें में, 12वें में, 4थे में, ऐसे घरों में, 9th में, मरण कारक अवस्था में, धनु राशि में, ऐसी स्थितियों में बैठा हुआ है, तब भी आप उस बात के लिए सतर्क और सचेत हो जाइए, अदरवाइज़ वो काफ़ी परेशानी दे सकता है। जिन प्लैनेट के साथ जुड़ा है उनको ख़राब कर सकता है। जिस प्लैनेट के घर में बैठा हुआ है आपकी बार, उसके सारे कारक तत्वों को ख़त्म कर सकता है। केतु आपकी पत्रिका में D60 चार्ट में अगर 6th हाउस में बैठे हैं तो एक बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति था, लेकिन ये स्वतंत्र विचार बड़े अच्छे वाले नहीं हैं। यहाँ पे ये स्वतंत्र विचार ऐसे हैं कि ये हमारे अपने विचार हैं, बाकी सबके विचार जो हैं सब खराब हैं। ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, बाकी जो सब कह रहे हैं सब बेकार है। अगर D60 में केतु महाराज 6th में बैठे हैं, वहाँ पे भी कई प्रकार की स्ट्रेंज प्रॉब्लम्स अब की बार आपको मिलेंगी। अगर केतु 6th हाउस में बैठा होगा आपके D60 में, तो ये याद रखिए अब की बार बड़े अनोखे टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम दे सकता है, जो सुनने में आती है तो आदमी कहता है कि भाई अजीब ही बात हो गई इनके साथ, तो अजीब ही टाइप की इनको बीमारी हो गई, अजीब टाइप का इनका घर परिवार में ऐसा हो गया कि इनके एक के बाद एक चीज़ें होती चली जा रही हैं। ये तुरंत आप याद देख लीजिए केतु महाराज वहाँ, क्योंकि वहाँ पे आपने लोगों को बहुत शासन से रखा है, प्रताड़ित किया है, अधिक मात्रा में क्रोध, बहुत चीज़ें ध्वंस कर दी हैं। वहाँ पे आपने लोगों के लिए अपनी चलाई है, किसी की नहीं सुनी है जीवन में। वो एक पावर का रश आपके अंदर रहा है, बहुत सख्त रहे हैं, आपने किसी की नहीं बात मानी है, आपकी बात सर्वोपरि होती थी। तब आप भाई उससे लोग बहुत आहत हुए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, आपने किन लोगों के साथ गलत व्यवहार कर दिया। अब केतु जिन जिन चीज़ों से भी रिलेटेड पॉइंट है, वो इशू आपके अंदर आज भी दिखाई देगा। वो क्रोध, वो एक इंडिपेंडेंट रहने की प्रवृत्ति आज भी आपके अंदर वो होगी गलत ढंग से। अगर केतु अब की बार आपकी पत्रिका में जहाँ बैठा होगा, वहाँ पे आप देखेंगे अजीब टाइप से आप कमांड करना चाहते हैं अब की बार उन चीज़ों के ऊपर भी। वहाँ से आपको बहुत प्रॉब्लम्स भी मिल सकती हैं, जैसे मैंने बताया है आपको। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, कई जानकारियाँ आपको इससे प्राप्त होंगी। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।